हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube परिवार एसबी स्टडी क्लासेस में। जैसा कि क्लास 12 के लिए हम लोग एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज 2 नंबर वाले 5 नंबर वाले प्रश्न को हल कर रहे थे, तो हम लोग एक्सरसाइज 1 रिलेशन एंड फंक्शन को क्लियर कर लिए थे, एक्सरसाइज 2 इन्वर्स ट्रिगो को क्लियर कर लिए थे। एक्सरसाइज 3 में आने वाले हैं एक्सरसाइज 3 क्लास 12 एक्सरसाइज 3 टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह। देखिए मेरे दोस्तों, इस टॉपिक में आप सभी को जैसा कि पता होगा कि अलजेब्रा में ये सब आता है आव्यूह सारणिक, जिसको डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपको करीब 20 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है, 20 अंक का। तो हम लोग आराम से देखेंगे, जो आपका वैसा क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा जो आने की संभावना हो, जो कई पिछले वर्ष पूछ चुका हो, वैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। और जैसा ही एग्ज़ाम के हम लोग करीब आएंगे तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट एकदम है, ये सभी क्वेश्चन ही देख करके जाएं, यही सभी क्वेश्चन आने वाला है आपका बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग देखने वाले हैं 2 अंकीय प्रश्न जो मैट्रिक्स का होगा। और अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अगले वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। सबसे पहले बेल आइकन को दबा दें तो आप खोल के देख सकते हैं। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर भी करें, ताकि आपके जैसा अनमोल फ़ायदा वो भी उठा सके। और अगर किसी प्रकार का त्रुटि दिखाई दे, आपको खराब लगे, गलत दिखाई दे, तो आप मैसेज कमेंट के सहारे बताएं कि हाँ सर ये आपको दिक्कत यहाँ पे लग रहा है, फिर से समझाएं, या ऐसे क्वेश्चन बताएं, इस बुक से बताएं, इस टॉपिक को बताएं। जो आपको लगे उसको मैसेज करें, कमेंट करें, आपके कमेंट को पढ़कर हम उसको काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज जो आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं वो मैट्रिक्स का आव्यूह का 2 अंकीय प्रश्न को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2 अंकीय प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न कहता है, जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, आपको बार बार कह रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, सब पूछा हुआ प्रश्न रहेगा। क्या रहेंगे तो देखिएगा, यहाँ पे यही ठीक रहेगा। देखो यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि कोई आव्यूह ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, आराम से हम लोग काम करेंगे कि कोई दिक्कत ना हो, पूरी बात समझ में भी आए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है कि कोई आव्यूह आपके पास ए बराबर जो है वो है 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर, 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर। तो a इंटू ए डैश निकालें। ये डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, हिंदी में कहते हैं परिवर्त के मतलब होता है परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। तो जैसे अगर हम कह दें कि हमें बदलाव क्या है, तो आपके सामने है उल्टा हो जाए तो ये बदलाव आ गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो खड़ा है उसको पड़ा कहेंगे, जो पड़ा है उसको खड़ा करेंगे, तो मेरा बदलाव आ जाएगा। तो ये आपका ए बराबर दिया गया है। जब ए डैश करेंगे तो जो आपके पास पंक्ति स्तंभ में है वो आपके पास पंक्ति में हो जाएंगे, दूसरका स्तंभ दूसरका पंक्ति में हो जाएंगे, और ये आपके पास इसी प्रकार से ए डैश प्राप्त हो गया। तो आपको कहा है प्रश्न से कि ए इंटू ए डैश, जैसा कि ए का मान आपको दिया गया है और ए डैश का मान आपको निकाला गया है, 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर। इसका मान क्या होगा? गुना करने का तरीका आप लोग को पता होगा। इस प्रकार से पहला आव्यूह के पहला पंक्ति में दूसरका आव्यूह के सभी स्तंभ से गुना करते हैं। पीछे वाले को पीछे वाले के साथ, आगे वाले को आगे वाले के साथ।
जैसा कि यहाँ पे देखेंगे तो O1 को करेंगे O1 के साथ और प्लस O1 को करेंगे O1 के साथ। उसके बाद प्रत्येक स्तंभ में करते हैं, O1 को करेंगे y के साथ, सॉरी x के साथ, और O1 को करेंगे पुनः y के साथ। आगे आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, O1 को करेंगे x स्क्वायर के साथ और प्लस O1 को करेंगे y स्क्वायर के साथ। पहला पंक्ति में सभी स्तंभ से कर दिए, अब करेंगे दूसरा पंक्ति में सभी स्तंभ से, पीछे वाले को पीछे वाले के साथ, आगे वाले को आगे वाले के साथ। तो x गुना O1 करेंगे और प्लस y गुना 1 करेंगे, x गुना x करेंगे और प्लस y गुना y करेंगे, x गुना x स्क्वायर करेंगे प्लस y गुना y स्क्वायर करेंगे। नीचे अब आएंगे, उसी प्रकार से काम करेंगे, x गुना O1 करेंगे, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, हाँ, तो x स्क्वायर गुना O1 करेंगे और प्लस y स्क्वायर गुना 1 करेंगे, x स्क्वायर गुना x करेंगे, y स्क्वायर गुना y करेंगे, x स्क्वायर गुना x स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर गुना y स्क्वायर करेंगे। जब पूरा पहिलका के पूरा पंक्ति खत्म हो जाए तो अब हम लोग इसको जो प्रक्रिया है करने का काम करेंगे। O1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और O1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। O1 में x से करेंगे तो x होगा, और O1 में y से करेंगे तो y होगा। x स्क्वायर में 1 से करेंगे तो x स्क्वायर होगा, y स्क्वायर में 1 से करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपका x प्लस y हो जाएगा, और यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ से करेंगे तो x क्यूब प्लस y क्यूब। नीचे आएंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और x क्यूब प्लस y क्यूब और x के पावर 4 प्लस y के पावर 4। और इसको बढ़िया से देखेंगे तो बस कुछ नहीं करना है, 1 और 1 कितना होता है तो 2 होता है, x प्लस y हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर उसी प्रकार से x प्लस y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x क्यूब प्लस y क्यूब हो गया। फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x क्यूब प्लस y क्यूब और x के पावर 4 प्लस y के पावर 4। और इसी के साथ यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस डैश करके उसे गुना ही करना था, कोई और मामला इसे नहीं करना था, कोई और प्रक्रिया इसे नहीं करना था। चलेंगे, ये पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है आपको, चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन कहता है आपको कि निम्न में से x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करना है, समान आव्यूह दिया गया है 2x माइनस y 5 3y। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपके पास 2x माइनस y 5 3y, ये आपका है, और बराबर है आपके पास 6 5 3 माइनस 2, 6 5 3 माइनस 2। तो बराबर आव्यूह आप लोग पढ़े होंगे, इसको उठा के इसमें रखिए, जो जिसको ढकेगा वही उसके बराबर होगा। तो 2x माइनस y इक्वल टू 6, 5 बराबर 5 हो गया, 3 बराबर 3 हो गया, और y बराबर क्या हो गया -2। y का मान रखेंगे -2, तो x का मान निकल के आएगा +2 इक्वल टू 6, 2 इक्वल टू 6 माइनस 2, 2x इक्वल टू 4, x का मान क्या आ गया 2। यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या हो गया आंसर। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे तो आपको कहा गया है कि a बराबर है 6923,
ए बराबर आपके पास है 6923 है, ये आपका ए बराबर है। और बी बराबर भी दिया गया है, बी बराबर आपके पास है 260798, 260798। तो करना क्या है जी, तो ए बी ज्ञात कीजिए, ए बी ज्ञात करना है, यानी कि ए का मान है 6923, इसमें मल्टीप्लाई करना है 260798। इसी प्रकार से गुना करते हैं पीछे वाले को पीछे वाले से, आगे वाले को आगे वाले से। तो 6 × 2 + 9 × 7, और फिर आगे वाले में आएंगे 6 × 6 + 9 × 9, और फिर आगे जाएंगे तो 6 × 0 + 9 × 8। जब पहला पंक्ति में सभी स्तंभ से हो जाए तो दूसरा पंक्ति में सभी स्तंभ से करेंगे। 2 × 2 + 3 × 7, आगे वाले को आगे वाले से, पीछे वाले को पीछे वाले से। 2 × 6 + 3 × 9, और 2 में 0 से करेंगे, 3 में 8 से करेंगे। 2 × 0 + 3 × 8। बस गुना करके ऐड करना ही इसका काम है, सबसे बड़ा काम हो जाएगा वो। तो 6 दूनी की 12 और प्लस 9 सते की 63, 6 छक्के की 36 प्लस 9 नवा की 81, 6 में 0 से 0, 9 अट्ठी की 72, 2 दूनी की 4, सतिया की 21, 6 दूनी की 12, 3 27, 8 आई 24। इसको जोड़ करके लिखेंगे तो 63 में 12 जोड़ेंगे तो 3 2 5 6 1 7, 75 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 6 1 7 8 3 11, 117 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा 72, 21 4 25, 27 और 12 जोड़ेंगे तो 3 9 39, और फिर क्या हो जाएगा 24। और इसी के साथ ही मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। बस गुना करेंगे पड़ा वाले को खड़ा के साथ, पड़ा वाले को खड़ा के साथ। इसी के साथ आपका 2 नंबर इसमें क्वेश्चन से मिलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, कहता है क्या कि a बराबर दिया गया है तो सत्यापित करना है। a बराबर 3 4 √3 2 2 0, 3 4 √3 √3 और 2 2 0, यही आपका दिया गया है a बराबर। तो सिद्ध करें कि a डैश का डैश बराबर a। बिल्कुल आसान प्रश्न, 2 नंबर में आपका है, घबराए नहीं। ये दिया गया है तो a डैश निकालेंगे, तो पड़ा वाले को खड़ा करेंगे, जो आपके पास पड़ा था वो खड़ा किए, है कि नहीं है। और पुनः परिवर्त करेंगे, पुनः डैश के डैश करेंगे, तो जो खड़ा था वो पड़ा कर देंगे और जो पड़ा था वो खड़ा कर देंगे। पुनः प्रश्न आ गया, ए डैश का डैश किसके बराबर हो गया आपके पास, ए के बराबर हो गया। चलेंगे, चौथा प्रश्न भी आपके सामने सॉल्यूशन हो चुका है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, पांचवा प्रश्न देखेंगे तो कहता है यहाँ पे a बराबर है तो एड ज्वाइंट ज्ञात करना है, 2 3 1 4, इसका एड ज्वाइंट निकालना है, एड ज्वाइंट ऑफ a निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है इसके लिए, एड ज्वाइंट का एक फॉर्मूला आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पे। एड ज्वाइंट ऑफ a बराबर
प्रथम विकर्ण के स्थान में परिवर्तन, जहाँ 4 है वहाँ 2 कीजिए, जहाँ 2 है वहाँ 4 कीजिए। और द्वितीय विकर्ण के चिन्ह में परिवर्तन, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। आंसर हो गया। क्या बोले? गौर कीजिएगा। क्या बोले? गौर कीजिएगा। क्या बोले? गौर कीजिएगा। ये आपका प्रथम है, ये आपका दूसर का है। तो प्रथम विकर्ण के स्थान में परिवर्तन, 2 के जगह 4, 4 के जगह 2, और दूसर का विकर्ण के चिन्ह में परिवर्तन, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। यही आपका आंसर। बस मिल गया 2 नंबर। चाहेंगे इसको फुल में बनाएं तो सबसे पहले आप माइनर निकालें, इसको हिंदी कहते हैं उपसारणिक। तो M11, M12, M21 और M22 निकालें। तो M11 झांकेंगे तो 4 हो जाएगा, 12 इसको से झांकेंगे तो 1 दिखाई देगा, 21 से झांकेंगे तो 3 दिखाई देगा। जिस अवयव का माइनर निकालना हो उस अवयव से संबंधित स्तंभ पंक्ति को ढकते हैं, जो दिखाई देता है इसी को लिखते हैं, और इसी को कहते हैं कोफैक्टर, सहखंड। माइनर को ही कोफैक्टर कहा जाता है, लेकिन माइनर को ही कोफैक्टर कहा जाता है, लेकिन 4, 1, 3, 2, लेकिन इसको जोड़ेंगे सम संख्या आएगा तो प्लस और विषम संख्या आएगा तो माइनस। फिर क्या करते हैं? तो इसी से एगो अवयव C बनाते हैं, वो बनाएंगे 4, -1, -3, 2। ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको डैश करते हैं तो 4, -1, -3 और 2। समझ गए? और इसी को हम लोग कहते हैं एडजॉइंट, इसी को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ A बराबर C डैश। तो आप इतना प्रोसेस करें या फिर इस रूल को याद करें, इस की पॉइंट को याद करें, की पॉइंट याद कर लें। प्रथम विकर्ण की स्थान में परिवर्तन, और दूसरा पॉइंट, दूसरा विकर्ण के चिन्ह में परिवर्तन, चिन्ह में परिवर्तन। दोनों काम करेंगे आपका आंसर समान आएगा। तो खैर उतना करना कोई जरूरी नहीं था, इतना सॉल्व करेंगे तो भी आपका काम चलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6ठा नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन। वो क्या कहता है? x और y का मान निकालिए यदि 2 × 130x 130x और क्या है तो y012 ये प्लस में आपका है, ये प्लस में आपका है, बराबर 5618 x और y का मान निकालना है। प्लस मतलब आप जानते होंगे, पहले किसी अवयव में किसी संख्या से गुना किया जाता है तो उस अवयव के प्रत्येक अवयव से उस संख्या से गुना करते हैं। तो 2 से गुना करेंगे सभी में तो 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस आपके पास है y012 बराबर 5618। बीच में प्लस है, इसको उठा के उस पर रखेंगे, जो जिसको ढकेगा उसी के साथ जुटेगा। 2 + y 6 + 0 से 1 + 0 1 2x + 2 और बराबर क्या हो जाएगा 5618। जैसा कि अपने नज़र से देख रहे हैं 6 बराबर 6 हो गया, 1 बराबर 1 हो गया, 2 + y = 5 हो गया। तो यहाँ से y का मान निकल के क्या आ जाएगा 3, और 2x + 2 = 8 हो जाएगा, 2x + 2 = 8 हो जाएगा, 2x 6 हो जाएगा, x = 3 और y = भी 3। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया।
बस 2 से गुना किए, दोनों के जोड़े, इसको उठा के इस पे रखेंगे, जो जिसको ढकेगा उसी के साथ जुटेगा। 2 बाई को ढकेगा, बाई के साथ जोड़े। 6 0 को ढकेगा, 0 के साथ जोड़े तो 6 हो गया। 0 1 को ढकेगा, 1 में जोड़ेंगे। 2x 2 को ढकेगा और बराबर है, तो उसी प्रकार से जो जिसको ढकता है वही उसके बराबर हो जाते हैं। A11 बराबर B11, पहल का अवयव के पहल का पंक्ति पहल का स्तंभ में जो अवयव है, दूसर का अवयव के पहल का पंक्ति पहल का स्तंभ में जो अवयव है उसी के साथ बराबर होता है। अगला प्रश्न आपके पास 7वां है, A बराबर B बराबर दिया गया है, A B निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आपको बताए। A बराबर आपके पास क्या है, A बराबर आपके पास है 5 4 2 3, 5 है, 4 है, 2 है और 3 है। और आपके पास B बराबर क्या है, 3 5 1 6 8 4, 3 5 1 6 8 4। बस करना क्या है, तो ए बी निकालना है। ए बी, ए का मान आपके पास है 5 4 2 3 और गुना बी का मान है 3 6 5 8 1 4। गुना करें, आप सभी को आता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपको पहले ही बता चुके हैं। पहला ही क्वेश्चन चलेंगे इस प्रकार से, तो 5 गुना 3 प्लस 4 गुना 6, फिर इसमें करेंगे 5 गुना 5 प्लस 4 गुना 8, फिर इसमें करेंगे 5 गुना 1 प्लस 4 गुना 4। नीचे आएंगे तो 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 6, 2 गुना 5 प्लस 3 गुना 8, 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 4। गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, 6 चौके 24, 55 की 25 प्लस 8 चौके 32, 5 एकम 5 प्लस 4 चौके 16, 3 दूनी प्लस 6 दूनी 18, 10 प्लस 18, 2 प्लस 12 और इसके बराबर में जो भी आएगा 24 और 15 को जोड़ेंगे तो 5 और 9 3 39, 32 और 15 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 3 2 5 57, 16 5 21, 18 6 24, 18 10 28, 2 और 12 14। यही आपका क्या हो जाएंगे आंसर, क्वेश्चन नंबर 7वां का। क्वेश्चन नंबर 7वां का चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, 8वां नंबर क्वेश्चन आपको कहता है fx इक्वल टू, हाँ 8वां तक पहले आपको करवा ही देंगे, 8वां तक पहले करवा ही देंगे, उसके बाद देखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, इस वर्ष भी पूछना चाहिए। fx इक्वल टू दिया गया है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 और 0 0 क्या है आपके पास 1 है। जैसा कि आपको करना क्या है, सिद्ध करना है कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। सिद्ध करना है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो आपका एफ एक्स का मान इतना पता है, एक्स रिप्लेस करेंगे वाई, तो आपके पास एफ वाई बराबर हो जाएंगे कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। चलेंगे, ये भी आपका होंगे। अब कहते हैं प्रश्न नंबर RHS। RH इसमें कहा गया है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स का मान जो भी आपके पास है cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0,
0 0 1 और गुना करेंगे एफ बाई के साथ कॉस बाई माइनस साइन बाई 0, साइन बाई कॉस बाई 0 0 0 1 और गुना करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं इसी प्रकार से गुना करते हैं, इसी प्रकार से गुना करते हैं ना। तो आपका प्रयास हो कि हमें लगता है कि इसे ऐसे भी कर सकते हैं, खैर ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहेंगे तो ये 4 को भी ले सकते हैं, उसी से हल कर सकते हैं, नहीं तो पूरा को गुना कीजिए, पूरा को करते हैं। कॉस में करेंगे कॉस से तो आपके पास हो जाएंगे कॉस एक्स इंटू कॉस बाई और होता है प्लस लेकिन रहेगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई और करेंगे 0 में 0 से तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे लिख लें, इस चीज़ को आप यहाँ पे लिख लें। एफ वाई बराबर जो दिया गया है आपके पास कॉस बाई माइनस साइन बाई 0, साइन बाई कॉस बाई 0 0 0 1 और चाहेंगे कि इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख लें तो ज़्यादा बढ़िया से एडजस्ट हो जाएंगे। तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस बाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई प्लस 0 और इसी में इससे करेंगे तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन बाई और प्लस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे साइन एक्स इंटू कॉस बाई, साइन एक्स इंटू कॉस बाई और फिर 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और 0 प्लस 0 प्लस 1, सॉरी 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर नीचे आते हैं तो दूसरा का पंक्ति में उसी प्रकार से करेंगे, क्या हो जाएगा तो साइन एक्स इंटू कॉस बाई और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बाई प्लस 0 और फिर करेंगे माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई और प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस बाई प्लस 0 और प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। कॉस साइन में करेंगे 0 से, कॉस में करेंगे 0 से और 0 में करेंगे 1 से तो 0 आ जाएगा। 0 में करेंगे कॉस से तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1। इस चीज़ को हटाते हैं और आराम से यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगाते हैं। यहाँ पे देखिएगा सजाते हैं पहले कॉस एक्स इंटू कॉस बाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, इसमें माइनस यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो साइन एक्स इंटू कॉस बाई और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बाई और 0 हो जाएगा। इसको जब देख लेते हैं तो साइन एक्स इंटू कॉस बाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बाई, इसको पीछे वाले को आगे और आगे वाले को पीछे कर देंगे माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई और 0। 3 बार 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कॉस एक्स इंटू कॉस बाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, ये आपका फॉर्मूला पता होगा या आपको इस चीज़ को हम कह सकते हैं कॉस एक्स प्लस बाई, साइन एक्स इंटू कॉस बाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बाई। ये माइनस रहने के चलते माइनस लगा है, इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस बाई और फिर क्या हो जाएगा 0। साइन एक्स इंटू कॉस बाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बाई, साइन एक्स प्लस बाई और ये आपका हो जाएंगे कॉस एक्स प्लस बाई 0 0 0 1। अब यहाँ पे आपको देखेंगे जब x था तो x लगाए सभी जगह पे, जब y रहा तो सभी जगह पे y लगाएंगे। अगर यहाँ पे t हो जाएगा सभी जगह पे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे t लगाएंगे। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे सभी जगह पे क्या लग गए हैं x प्लस y,
तो इसी को कह सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, LHS प्रूफ। LHS क्या हो गया? प्रूफ हो गया। समझ गए? अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 8वां है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8वां आपके पास क्वेश्चन है। तो चाहेंगे कि एक आध दो क्वेश्चन और बना दें हम लोग। 8वां क्वेश्चन ये है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। और ये सब प्रश्न जो भी आपके पास है VVI प्रश्न है, एकदम आराम से देखते रहिएगा। जहाँ पे दिक्कत हो वीडियो रोक कर क्वालिटी बढ़ा कर देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि यदि A बराबर है और B बराबर दिया गया है 2 5 3 1, A बराबर 2 5 3 1 और B बराबर आपके पास है, B बराबर आपके पास 1 5 6 2, 1 5 6 2। तो आपको निकालना है A प्लस B और निकालना है A माइनस B। तो A का मान 2 5 3 1 प्लस करेंगे 1 5 6 2। तो कैसे जुड़ता है? इसको उठा के इस पे रखेंगे, जो जिसके साथ संगति बनाएगा ढांकेगा उसी के साथ में जोड़ेंगे, घटाएंगे भी उसी प्रकार से। 2 1 के साथ, 5 5 के साथ, 3 6 के साथ, 1 2 के साथ कर दो। 2 और 1 3, 5 5 10, 6 3 9, 2 और 1 3। ये आपका प्लस का आंसर आया। माइनस कहता है कि 2 5 3 1, इसमें माइनस भी करना है किसी को। 1 5 6 2 घटाएंगे उसी प्रकार के, जिसके साथ संगति बनाएगा उसी के साथ घटाएंगे। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 6 जाएगा -3, 1 में से 2 जाएगा -1। यही आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9वां रहा। क्वेश्चन नंबर आपका ये 9वां रहा। चलेंगे चाहेंगे कि एक प्रश्न और बना दें ताकि आपको 10 हो जाए, और 10 के साथ इस वीडियो को बस करेंगे क्योंकि गर्मी से हालात एकदम ख़राब है। गर्मी से एकदम आवाज़ अंदर से नहीं निकल पा रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कितना पसीना से लथपथ है, देख ही रहे होंगे आप लोग। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे आपको 10वां प्रश्न लिया जा रहा है। 10वां प्रश्न लिया जा रहा है कि यदि आपके पास x और y का मान निकालना है, x प्लस y बराबर 7 0 2 5। बहुत बढ़िया प्रश्न। 7 0 2 5 है और x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3 है। मान लेंगे समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है। ऐसे करेंगे, y से y खत्म, x को जोड़ेंगे तो 2x, इसको भी जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे y? तो 7 0 2 5 में ऐड करेंगे 3 0 0 3 को। तो ऐड करने का रूल तो आप सभी को पता, भी तो ऐड किए हैं। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। इधर देखिए 2 है जो गुना में है, उधर जाएगा तो सभी के भागा में, यानी कि x बराबर आपके पास हो जाएंगे 10 बटा 10 0 2 8। इतना के बटा क्या हो जाएंगे 2। और किसी आव्यूह में किसी संख्या से गुना या भाग किया जाए तो उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुना या भाग की प्रक्रिया की जाती है। तो भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 0 2 1 कम 2, 4 दूनी की 8। ये जो आपका मान आया वो किसका मान आया है? x का मान। आप तनिकों में ऐसे हल किए होंगे एक्सरसाइज 10वां में पढ़े होंगे, तो आप ऐसे हल किए होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से। वही काम यहाँ पे किए हैं। अब करेंगे किस जेरा में आपको मन करे ओकरा में। समीकरण 1 में x का मान लगाने पर, x का मान लगाने पर, तो समीकरण x कहता है जी x प्लस y बराबर 7 0 2 5। यहाँ से y बराबर हो जाएंगे 7 0 2 5, इधर x है प्लस में, उधर जाएगा तो
माइनस में, और भगवान के देने से आपको x का मान पता है पहले से 5 0 1 4, घटाने तो आपको आता ही होगा ना। 7 में से 5 जाएगा तो 2, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1। यही आपका हो गया y का मान, यही आपका हो गया x का मान। और यही 10 प्रश्न के साथ आपका आज का वीडियो समाप्त होता है। लेकिन हाँ, ये 10 क्वेश्चन नहीं, आपको 10 क्वेश्चन रामबाण की तरह है। सभी प्रश्न को देख करके ही बोर्ड एग्जाम में जाएं, और सभी प्रश्न को आप अपने कॉपी के साथ साथ अपने माइंड में भी सेट कर लें। बनाने में तो बहुत मज़ा आ रहा था, मन करा 10 क्वेश्चन और बनाए, लेकिन हालत ख़राब है गर्मी को लेकर के। तो चलेंगे, आज तक का वीडियो इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू ऑल ऑफ यू।